नीचे से वो खोखला सा हो गया है, वो भुरभुरी ज़मीन है तो वो गिरता जा रहा है। ये आपका घर है? 4 ठो घर गया, 9 ठो गोरू गया, 30-35 गो मुर्गी गया। 9 गाय चली गई। सामान तो कितना रहा कोई हिसाब नहीं यार, 45,000 रुपया था वो भी गया। इतना हल्ला किया हम लोग का बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आदमी नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं दिया। इसका एक हिस्सा नहीं है, इसका जोड़ा है शायद ये वाला, इसका जोड़ा नहीं है, और ये दोनों जो नहीं, ये भी अलग। बच्चा कहाँ है? बाहर निकला ना वो लोग, तो उसकी मम्मी मुझे कॉल कर रही है और बोल रही रो रो के 10 रुपया है क्या तेरे पास, मुझे भेजना, मेरी बेटी कुछ भी नहीं खाया है। ये 17 लोगों की बसाहट थी, उनके सिर की ये छत थी और अब वो ख़त्म हो चुका है। जब आप उस टीना पर थे तो बस 4 इंची नीचे से पानी बह रहा था। सामने से ये नदी है ना, यहाँ पे मतलब लोग मतलब जा रहे हैं और बोल रहे बचाओ बचाओ, और कोई मतलब कैसे बचाए, मतलब वो लोग ही घर के ऊपर है। 7 आदमी थे इधर। 7 आदमी। अच्छा, अंदर से टीन खोला और फिर उसके ऊपर चढ़ के कितनी देर तक बैठे रहे ऊपर? रात भर। और यहाँ भी दरार पड़ गई है, ये भी चला जाएगा। तो ये तो आपके घर से फिर हो गया, ये तो क्या है फिर बचा? सब तो चला गया, अभी कहीं बटी भी नहीं है। सुबह आन के बीच के आन के बना के खाता है हम लोग, क्या करेगा, सब तो चला गया। बाबा, जैसे बस एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आप ऊपर है, मान लीजिए हम हैं, तो कितना हाथ नीचे कीजिएगा तो पानी था नदी का? इसका ये डूब गया था, ये डूबा हुआ था? ये डूबा हुआ था। ये रास्ता हमारा पहला था, यहाँ सड़क थी? हाँ, अभी कहाँ तक का रोड था बाबा? ये तो जहाँ लकड़ी गई है वहाँ तक रास्ता था, ये अभी सब खोल के ले गया, कटान हो गया। बाबा, ये पूछूं आपसे कि क्या बच गया? हमारा कुछ नहीं बचा है, खाली जान बचा है और कुछ नहीं, जान बचा है और कुछ नहीं। नमस्ते, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम से मैं स्वाति और कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत सेन। हम असम के शिवसागर ज़िले के प्रजावस्ती नाम के गांव में हैं। ये बिहुबर इलाका है, उसके अंतर्गत आता है। 19 तारीख को आपदा आई थी। ये गांव प्रजावस्ती भी डिखऊ नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है। तो 19 तारीख को आपदा आई थी और आज 31 तारीख में खड़े हैं हम। इतने दिनों बाद कैसे लोगों की ज़िंदगी क्या पटरी पर लौटी है, क्या कर रहे हैं वो, कैसी दिनचर्या है उनकी, और उस दिन की क्या यादें हैं जो उन्हें अभी भी हॉन्ट कर रही हैं, यही जानने आए हैं हम यहाँ पर। जान पर खतरा बनाए तो हमें से ज़्यादातर लोग भागते हैं, पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। पर असम में आई बाढ़ में कई ऐसी भी मौतें हुई जो लोगों की जान बचाने के दौरान हुई। उनमें से ही एक ये जो घर है सामने, वो शिवगिरी जी का घर है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे गांव के लोग बता रहे थे, ये प्रजावस्ती नाम का गांव है। लोग हमें यहाँ बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी लोगों की, 50-60 लोगों की जान बचाई और फिर खुद बहकर मर गए। ये उनकी भाभी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरमा गिरी है, मैं उसका भाभी हूँ, शिव का। क्या हुआ था? उस दिन संडे था, जिसमें करीबन 12 बजे से पानी बढ़ते गया। उस वक्त बहुत सा आदमी यहाँ फंस गया था पानी में, तो उन्होंने हम लोग को भी लेके तो रोड पे रख के आया। लेकिन बाद में यहाँ बहुत से ऐसा आदमी था जो अपना परिवार ले लेके घर का ऊपर में रहता था। वो लोग को नाव लेके आए, ऐसे हाथ से जो चलाने वाला नाव था, वो नाव लेके आया। आके सब लोगों को, करीबन 50-60 से ज़्यादा ही था आदमी, सबको सुरक्षा जगह में पहुंचाया, लेकिन खुद को बचा नहीं पाए, डूब गए पानी में। कैसे बचा नहीं पाए? पानी का बहुत बहाव ज़्यादा था। बहुत करंट था, ज़्यादा स्पीड था पानी का, इसलिए वो डूब गया। आपका नाम क्या है? आसर अली। आप भी उनके कुछ रिश्ते में लगते? ना, गांव के हैं आप? एक गांव के, वो आगे हमारा घर है। अच्छा, आप लोग कहाँ, बहुत मतलब कई साल पहले, 40-30 साल? 40 साल हो गया हम लोग का यहाँ रहता हुआ, लेकिन आज तक ऐसा पानी कभी नहीं हुआ। ये बता रहे थे जो इनका परिवार है, वो इनके जो ससुर हैं शिवगिरी जी के पिता, वो
बिहार के छपरा से आकर काम के लिए यहाँ आए थे और यहीं आकर बस गए थे। ये शिवगिरी जी के भाई हैं, क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गिरी। किस तरीके के आदमी थे वो? डर नहीं लगा उनको? सब अपनी अपनी जान के लिए भाग रहे थे। है ना, उनका तो मैंने क्या ये बात है मैडम, पहले से वो पानी में बहुत, पानी के लिए चैंपियन थे, पानी में खेलने वाला आदमी था बहुत। हाँ, तैरने में बहुत स्मार्ट थे। फिर मैंने क्या कैसे क्या हो गया हम लोग भी समझ नहीं पाए। दिन भर था हम लोग को भी वही उन्होंने निकाला नाव से। बहुत आदमी को नहीं कम करीबन 50-60 आदमी को निकाला है यहाँ से, 60-70 आदमी को यहाँ से बाहर किया नाव से। उसके बाद रोड पे भी पानी हो गया बहुत, हम लोग भी उधर फंस गए, इधर भी भाई फंस गया, कैसे हो गया क्या हो गया हम लोग को भी मन पता नहीं चलना। कब पता चला कि भाई नहीं रहे? सुबह पता चला कि आपका भाई बहुत सीरियस है, अब जाके पता कीजिए, देखिए ऐसा बोला है हमको, अब बोला है। फिर तो रोड पर इतना पानी था मैडम, आ नहीं पाए जल्दी हम, पानी हल करके। उसके बाद पानी थोड़ा कमती हुआ, उसके बाद आए पानी में हल के जाके देखें तो भाई पूरा सीरियस है, कैसे कैसे कर रहा था। तो अभी उसमें बोर्ड का भी सुविधा नहीं था, बोर्ड के बाद आया उधर, फिर घूम के आया, वापस आया, वापस आके बोला बोर्ड को, तो बोलता बोर्ड वाला बोला भाई तेल ख़त्म हो गया, रुको तेल लाने गया है, तो तेल लाने के बाद हम लोग जाएंगे, जा करके आपके भाई को ला देंगे। तब तक जिंदा थे वो? तो जिंदा थे, अगली सुबह तक जिंदा थे। हाँ, तो अगर इलाज मिल गया होता तो बच जाते। बच जाते शायद। नहीं मिला, कोई नाव नहीं मिला, कोई बोट नहीं मिला। हम लोग छटपटा के वो गए थे, मेडिकल लेके गए थे, तो वहाँ में हम लोग को रेफर लिख दिया, रेलगिरी पोखरी लेके जाइए बोला। इधर भी रास्ता बंद है पानी के लिए, सारा रास्ता बंद है। सोनारी लेके जा रहे थे, उधर भी रोड बंद था, फिर उधर से घूम के आने में रास्ता में डेट कर दिया। क्या पेट में पानी भर गया था? पेट में पानी भर गया था, पानी में कहीं डूब के पानी उन्हें पी लिया होगा, पीने की वजह से। पेट में ज्यादा पानी घुस गया, और गंदा पानी था बहुत, और पानी ठंडा था बहुत। बर्फ का माफी ठंडा रहा पानी। पहला दिन, जब सबसे पहला दिन आया होगा, कुछ भी जो सामान आया होगा खाने पीने का, वो बाढ़ के कितने दिन बाद आया? अच्छा इधर हमको तो मैडम इतना याद नहीं, हम तो इधर पूछते हैं। उसके एक दिन बाद आए हैं। अच्छा, जब बाढ़ आ गई थी, सड़क पर थे। हाँ, तो तब तो लोग भूखा ही थे, भूखे प्यासे ही थे, मतलब जैसे जैसे मतलब अपनी जान बचा रहे थे, गाड़ी के ऊपर उठ के ऐसे वैसे। लेकिन उसके 1 दिन बाद ही आए, मतलब 2-3 दिन बाद ही आए, मतलब तब 2-3 भूखे ही थे। हाँ, कुछ नहीं खाया था? नहीं कुछ भी नहीं, मतलब पूरा पानी थे, मतलब कम ही नहीं रहे थे, नहीं मिला हम लोग, कुछ भी नहीं मिला, इसी घर का वजह से। ऊपर में बैठा रहा। कौन से घर के ऊपर? वो हमारे आगे छत है पक्की या टीन है? नहीं, इस घर में ऊपर में थे, इस इसी घर में मैडम, इसी घर में 5-6 आदमी थे टीना के ऊपर, इसी घर। आइए मैडम। अब वो कह रहे थे 5-6 आदमी इसी घर में टीन के ऊपर थे, तो पीछे से उधर आवाज आई कि 5-6 नहीं, मतलब तकरीबन 10 लोग होंगे जिन्होंने टीन के ऊपर शरण ली हुई थी। इधर टीना खोल करके इस टीना के ऊपर कितने मनुष्य? 7 आदमी थे इधर। 7 आदमी? अच्छा, अंदर से टीन खोला और फिर उसके ऊपर चढ़ के कितनी देर तक बैठे रहे ऊपर? रात भर। फिर उस दिन का 11 बजे से बाद में दिन का 8 बजे तक। आज के दिन के 11 बजे से अगले दिन के सुबह 8 बजे तक इसी तरीके से जिसको जहाँ टीना मिला वो वहीं टीना पर बैठा रहा। उसके बाद यहाँ से निकल के कहाँ, रोड पे गए? रोड पर गया। एक का मदद कर रहा है, कोई अकेला नहीं है, एक का मदद एक कर रहा है। यही सामान बचा? कुछ भी नहीं बचा, ये तो पानी की बोतल तो रोड से ले गया है, चावल उल सब भीग गया, सब सामान भी बह गया है, तो कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं रहा, वो अभी भी मिट्टी लगा ही हुआ है इसमें। मैंने एक जगह, हमने मलबे में एक बहुत कीचड़ से लथपथ एकदम टूटी हालत में एक सीलिंग फैन देखा था। हर चीज़ जो आपको दिखती है ग्राउंड पर, मतलब वो इतनी बहुतायत में है, आपके हर तरफ फैली है कि आप अगर ये सोचें कि हर चीज़ को कैमरे में दर्ज करें तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो देखकर यही ख्याल आया था कि मतलब जब वो सीलिंग फैन को पानी बहाकर लेकर गया तो मतलब कितने ऊपर था, कैसे बचेंगे आप? मतलब इतना ज़्यादा, 2 गुना पानी मेरे सिर के ऊपर, मेरे हाइट के हो तो ये टिन की छतें, ये बर्तन गैस वैस बच गया। हाँ, ये सब नीचे में डूब गया रहा है, सब निकला है, थोड़ा सा निकल के सफा किया, खाना वाना बना के अभी खाता है।
कुछ चीज़ होती है मतलब जिस चीज़ की वैल्यू होती है आप वो जो कपड़े हैं उन पर कीचड़ की परत इतनी ज़्यादा वो कड़क हो गए हैं ना वो कीचड़ से सूखने के बाद, पर उसे बचाया गया है वहाँ उस पे टांग दिया गया है उसे इस उम्मीद में कि कल हमने देखा कि लोग जो है इस तरीके की चीज़ें साफ़ करने के लिए थी तो पानी तो है नहीं साफ़ पानी यहाँ भी जो बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं काम वाम के लिए उधर इधर ये आलू वाल ये खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश से है ना, बारिश का पानी जमा किया है ये सब बारिश का पानी है इसमें तो एकदम मिट्टी विट्टी भी है तो यही खाने के लिए, कोई धोना का लिए बारिश का पानी जमा किया है। उपाय तो नहीं है, और क्या करेगा। उधर कटहल है कटहल के बीज रखे हुए हैं उनकी शायद सब्जी बनेगी और यही सारा ये बारिश का पानी कल हमने देखा लोग वहीं जो बाढ़ का पानी था उसी को लेके आ रहे थे उसी में चीज़ें धुल रहे थे क्योंकि कुछ और उपलब्ध नहीं था। तो साफ पानी की सख्त ज़रूरत है ना केवल पीने के लिए पीना तो ज़रूरी है ही और बाकी जो काम है उनके लिए भी क्योंकि बाढ़ का जमा पानी वो बीमारी का घर घर है वो। ये रास्ता वो चला गया है ये मतलब लोगों का घर है मतलब लोगों की बाउंड्री से आ जा रहा है लोग अभी क्या कर सकते हैं। अच्छा ये घर का वो था आगे हाँ का हाँ हाँ हिस्सा। मतलब उनका जमीन नहीं है अच्छा ये रास्ता उनका ऐसा हाल तो हुआ है। अभी रास्ता भी चला गया, रास्ता देखिए, ये रास्ता हम लोग का था पहला। एक सेकंड बताइए। हाँ ये रास्ता हमारा पहला था। यहाँ सड़क थी हाँ अभी कहाँ तक का रोड था बाबा? ये तो जहाँ लकड़ी गई है वहां वहाँ तक तक रास्ता था, ये अभी सब खुल के ले गया। कटान हो गया। तो आप लोग ये जिधर हम चल रहे हैं अभी रास्ते पे वो मतलब किसी के घर का है आता है। उनका बाउंड्री है वो, दूसरे की ये बाउंड्री। नदी दादा कितने दूर थी नदी अभी इतने पास है? पहले बहुत छोटा था, अभी बड़ा हो गया। कितना दूर था? पहले तो अगला साल में इतना था, इस साल में इतना गया। ये भी डिखो नदी है जिसे हमने नेपाली खूंटी में देखा था। वहाँ से और ज्यादा पास ये यहाँ नजर आ रही है और किनारे बिल्कुल ठीक किनारे पे बसाहट है। কিন্তু সদ্যহতে মই SLM আমাৰ 4খন आप अपने घर ले जा रहे हैं? हमारा बाबू तुम्हारा घर भी उधर ही है ना? हाँ उधर है। वो उधर। हाँ तो एक बात बताओ जब वहाँ पर थी सड़क पर थी कितने दिन थी तुम? सड़क पे 3 दिन तक आदमी लोग रहा है घर किसी के घर के ऊपर रहा है। बाथरूम कहाँ जाते थे? ऐसे रास्ते के किनारे जहाँ पानी में ही। हाँ जिसको जहाँ में कप मतलब थोड़ा सा प्लेस मिल रहा है वहाँ चले जाते हैं। ये सब अभी भी फंस रहा है, ये सब अभी भी गिर रहा है थोड़ा देर रुक रुक के। हाँ अच्छा ये अभी भी इसका हाँ क्योंकि नीचे से वो खोखला सा हो गया है वो भुरभुरी जमीन है तो वो गिरता जा रहा है। यार काट लेते ऐसे होके मतलब पूरा चला जाता है कैसे? ऐसे काट ले सकते हैं ना जमीन। अच्छा ये जो अच्छा हाँ, थोड़ा हाँ, थोड़ा तो तुम कह रही हो अब नीचे दरकना बहना शुरू ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है उसके बाद चला जाता है। मैडम यहाँ से ले लिया पढ़ने का। तो आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ऐसे ही शुरुआत होती है फिर अभी बिखर जाएगा बस, नीचे चला जाएगा? चला जाएगा ये। अच्छा तब तो एकदम और ज्यादा खटान है। तो यहाँ रहना सुरक्षित है? कोई सर्वे वर्वे के लिए आया सरकार की तरफ से अभी कि कितना नुकसान हुआ अभी कहाँ लोग रह रहे हैं ऐसा कुछ अभी नहीं आया? हमने सुना कि जैसे आ रहा है खाना वो लोग वही खा रहे आदमी लोग। अभी तक सरकार से कुछ भी ऐसा मिला नहीं, जस्ट बस मिला है चावल मिला है दाल मिला है उसके अलावा कुछ भी नहीं आया ऐसा। वो भी एक बार ही मिला है, अभी तक देखने भी नहीं आया कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं क्या पी रहे हैं। ये देखिए मतलब अपना नाम बताओगी कैमरे पे? हाँ जी मेरा नाम फ़हमीन सुल्ताना है। अच्छा आपके घर में बहुत बच्चा रहता है? हाँ बहुत हम 4 4
उन्हीं का जूता है, ये 3 जोड़ी जूता है, पर इसका एक हिस्सा नहीं है। इसका जोड़ा है शायद ये वाला, इसका जोड़ा नहीं है, और ये दोनों जो नहीं, ये भी अलग। बच्चा कहाँ है? अभी सब चला गया मतलब। वही रोड के ऊपर। ये आपका घर है? 4 ठो घर गया, 9 ठो गोरू गया, 30-35 गो मुर्गी गया। 9 गाय चली गई। सामान तो कितना रहा कोई हिसाब नहीं यार, 45,000 रुपया था, वो भी गया। रिकॉर्ड पत्ती सब चला गया। कागज वागज सब बह गया। गया 4 ठो घर रहा, ये सब गिर गया। इस घर में बाबा कितने लोग रहते थे आप लोग? धरिए ना, 4 20 बाइक 200 7 8 9 10 12 12 5 12 13 14 15 16 17 आदमी रहा। ये 17 लोगों की बसाहट थी, उनके सिर की ये छत थी, और अब वो खत्म हो चुका है। आप जब बता रहे थे बाबा कि जब पानी आया था तो अपने ही घर के टीन पे रहे थे, ये वही टीना है? देखिए ना, डूब गया ना। हाँ। उसमें 5 आदमी बैठ के रहा, हम लोग 4 इंची बाकी रहा डूबने के लिए। जब आप उस टीना पर थे तो बस 4 इंची नीचे से पानी बह रहा था। 4 इंची बाकी रहा डूबने के लिए। तो रात में तो एकदम अंधेरा होगा, तो बहुत डर लग रहा होगा। इतना हल्ला किया हम लोग का, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आदमी नहीं आया, कोई आवाज नहीं दिया। तो 5 आदमी उसकर ऊपर में बैठा, टीन भी उससे दब गया, माजे देखिए दब गया ना ऐसे। वहाँ बीच में दब गया है। हाँ, उसमें बैठा रहा हम लोग। दो साल की बच्ची, एक 7 साल की, एक 2 साल की बेटी थी। इनकी पोती थी, मेरे घर के ऊपर थे। यह बोल सकते मतलब बहुत बुरा हालत था। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। बच्चे भी खाना नहीं मांग रहे थे, पानी नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद ना उस मतलब जब बाहर निकला ना वो लोग, तो उसकी मम्मी मुझे कॉल कर रही है और बोल रही रो रो के, 10 रुपया है क्या तेरे पास, मुझे भेजना, मेरी बेटी कुछ भी नहीं खाया है। तब मतलब सोचिए आप, मतलब कैसा मतलब लग रहा होगा मतलब मुझे सुन के। मतलब जब अब लोग चाय पी रहे थे ना उस दुकान पे, मतलब मैं मतलब उसको मैंने बोला कॉल करके, मतलब भेज दो, दे दीजिए, तो उन्होंने दिया। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने मतलब जितना चाहे, मतलब जो चाहिए उन्होंने दिया। उन्होंने बोला बाद में तू पैसा दे देना, मतलब दिया। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। तुम ये भी बता रही थी बाबू कि तुम अपने भाई की बात बता रही थी, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ, कि वो ये कह रहा था कि कई लोग सामने से निकल गए बचाओ बचाओ कहते हुए। हाँ, मतलब यहाँ पे थे मेरे एक भाई, मतलब वो बिहार के ही है, मतलब मेरे भाई ही है। उन्होंने बता रहे थे वो लोग, मतलब सामने से ये नदी है ना यहाँ पे, मतलब लोग मतलब जा रहे हैं और बोल रहे बचाओ बचाओ, और कोई मतलब कैसे बचाए, मतलब वो लोग ही घर के ऊपर है, तो वो लोग बचा भी नहीं सकते ना। वो खुद के मतलब वो लोग ज़्यादा मतलब तैरना भी उन लोगों को नहीं आता, तो वो लोग कैसे बचाएंगे लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं, मतलब अगर मैं अभी सोचूं ना तो मेरा मतलब पूरा बॉडी मतलब कांपने लगते हैं, मतलब सोच नहीं पाती हूँ। मतलब अभी भी वो लोग अपना डिप्रेशन में है, मतलब सोच नहीं पा रहे कि मतलब क्या हुआ था, क्या है ऐसा। मतलब इतना कारण रहा, कोई आदमी पत्ता एक तो गिरेगा तो एक पलक में 1 किलोमीटर चला जाता है, इतना पलक रहा। हमको तो उठा के ले गया था। वो तो उनका गौशाला यहाँ पे थे, जो देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ चली गई है। हमको ले गया। पीछे वो हाँ, यहाँ पे गाय थे उनके, मतलब। गाय था। गाय तो चली गई। हाँ, ये भी, हाँ, यहाँ पे भी गाय थे, तो वो भी चला गया। यहाँ वो मिली कहीं? मिला वो कहीं मिली? नहीं नहीं, सब मर गया। मर गया। 9 ठो गोरू रहा, 9 गोरू का मतलब वो बह के चली ही गई सब कहीं। चला गया। चली गई, कुछ कुछ तो पीछे मतलब मर के मतलब पड़ा है, मरा पड़ा था पीछे, मतलब सफाई हुई? ये देखने से और माथा खराब हो जाएगा। अभी गंध आ रही है। जा भी नहीं सकते, जाने पूरा के कुछ कीचड़ है। हिम्मत नहीं है जाने के लिए। बाबा ये पूछूं आपसे कि क्या बच गया? हमारा कुछ नहीं बचा है, खाली जान बचा है और कुछ नहीं। पिन्ने में एक हाफ पेंट रहा और एक गेंजी रहा, और माइकी लोग का एक नाइटी रहा पिनने के लिए, इतना ही रहा। और टीन का ऊपर में बैठ के दरिए 11 बजे से बाद में 8 बजे तक ऊपर में बैठा रहा हम लोग। आप हर एक इंसान तक नहीं पहुंच सकते हैं जिसने भी 19 तारीख को आई वो बाढ़ देखी, और जिन इलाकों में वो 2 दिन बाद 21 तारीख को पहुंची।
आप हर एक इंसान के पास नहीं पहुंच सकते हैं, पर जितने भी लोगों के आगे माइक लगाया और उनसे पूछा कि उनकी आप बीती क्या है, उनका अनुभव क्या है, वो इकलौता अनुभव नहीं है, वो एक व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है, उसको आप एक चेहरे के साथ देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, ये यहाँ पे बहुतों की आप बीती है, अनगिनत लोगों की आप बीतियाँ हैं। क्या भूका भूका कपूर लगाता है माटी से और निकाल के कीचड़ वाला कपड़ा लगा रहा है। कीचड़ वाला कपूर लगाता है। कीचड़ वाला कपड़ा साफ करके वो पहन रहा है। क्या नाम है आपका? दुर्गी रजक। ये क्या है, पोता? नाती है। नाती है। हाँ, और उधर में है हम लोग का घर। ये लोग का घर थोड़ा आगे। क्या बचा? सब तो चला गया, अभी कहीं बटी भी नहीं है। सुबह आन के बीच बीच के आन के बना के खाता है हम लोग। क्या करेगा, सब तो चला गया। कपूर का नहीं, वो बुटल के अंता है, उधर में देता है तो पीनता है हम लोग। कपड़ा, बोतल, पीने का पानी, कुछ भी ये हम तो पानी रास्ता में देता है तो आन के खाता है हम लोग। कल मैं और रजत बात कर रहे थे इस बारे में कि आदमी आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर पृष्ठभूमि से हो, बहुत ऐसा हो कि आप रोज़ कमाते हैं तब रोज़ खाते हैं, तब आपके घर में चूल्हा जलता है, तब भी एक होता है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ आप रोटी अरज रहे हैं। जो भी आप पहन रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई से वो किया है। वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की, अपनी कुव्वत पे किया है। तो ये आपदाएं एक बहुत बड़े आबादी को दूसरों पर आश्रित बनाती हैं। आपके पास पहनने को अपना कपड़ा नहीं है, छत चली गई है, वो सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो मतलब ऐसा लगता है कि आपके पैर के नीचे कुछ ठोस आधार है खड़े होने का, वो सब चला गया है। तो बहुत मुश्किल होगा, लाइफ रिबिल्ड करना मुश्किल होगा, पर जिजीविषा है। हम लगातार देख रहे हैं कि सब गंवाने के बाद भी लोग हंसते हैं, सब गंवाने के बाद भी उनमें दूसरों का हालचाल पूछने की क्षमता अभी बाकी है। तो जिजीविषा है, वो फिर उठ खड़े होंगे, पर उठ खड़े होने के लिए उन्हें बहुत बड़े स्तर पर मदद की ज़रूरत है, सरकार का, सिविल सोसाइटी का। ये घर है? हाँ, यहाँ पे 2-3 फैमिली ऊपर थे, इस घर के ऊपर। तुम जब ऊपर थी? मैं नहीं थी, मतलब मेरे मम्मी पापा लोग थे। तुम बता, तुम शहर गई हुई थी? हाँ, हाँ। तुम पढ़ती हो क्या वहाँ? नहीं, घूमने के लिए गई थी, लेकिन मेरे भाई लोग थे। ओके। बाबा, जैसे बस एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आप ऊपर है, मान लीजिए हम हैं, तो कितना हाथ नीचे कीजिएगा तो पानी था नदी का? इसका ये डूब गया था। ये डूबा हुआ था? ये डूबा हुआ था। डूब क्या रहा है? 4 इंची बचा रहा है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। उसके ऊपर में 5 आदमी बैठा रहा हम लोग, तो 4 इंची बाकी रहा डूबने के लिए। और ये डूब गया? हाँ, इसका पूरा लेवल है, मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसका लेवल है पूरा। मतलब मैं भैया को कॉल कर रही हूँ ना, तो वो बोल रहे मेरे पैर में पानी टच हो रही है, मतलब और थोड़ी देर उसके बाद में पानी जोर से मुझे धक्का देंगी और मतलब बह के चले जाएंगे। इस मतलब ऐसी हालत थी अभी। मतलब क्या बोल रहे हैं, फिलहाल तो मेरे पापा रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत चोरी हो रही है सामान, इसीलिए। अच्छा, हाँ, ये भी लोग कह रहे थे कि जो बंद घर हैं, लोग छोड़ के गए हैं, जो भी मिल रहा है उसमें भी। मेरे पापा ने 3 ला के रखा था घर बनाने। यही से तोड़ के ऊपर गए थे। यहाँ पे एक बोर्ड था, और उसके बाद ड्रम था और चेयर, ऐसे ऐसे करके, मतलब छोटा बच्चा था, 2 साल का एक बच्ची थी और 7 साल का एक बच्चा। हाँ। और मतलब 3-4 फैमिली थी यहाँ के ऊपर, इस घर के ऊपर। डारम बैठाया है, हाँ। इसमें डारम के ऊपर में लगा दिया, और एक आदमी ऊपर में उठ के ऐसे टान के घींच के उठा दिया ऊपर में 5-6 आदमी रहा। 5 से ज़्यादा ही होगा। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों, फैमिली रहा उस 3-4 घर फैमिली उस घर के ऊपर था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी नुमा बनाया था। यहाँ एक कुर्सी थी, फिर एक ड्रम था, फिर एक अलमारी थी। तो ऐसे सीढ़ियों की तरह चढ़ के एक आदमी ऊपर चढ़ा और फिर उसने बाकियों को ऊपर खींचा। हाँ, ये मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारी किताब है? हाँ, मैं मतलब पढ़ाई कर रही थी डिफेंस के लिए।
हम अभी लौट रहे थे तो ये हमारे पास आई, कुछ दिखाना चाहती हैं क्या? हाँ, तो ये लड़की है जो 3 के ऊपर लगभग 12 घंटे 3 के ऊपर ही थे। उसके बाद ना मेरी मम्मी मुझे कॉल करके रो रो के बोल रही है कि तू मुझे नहीं बचा सकती तो कोई बात नहीं, मत बचा, लेकिन 2 बच्चों को बचा ले। उन लोगों ने तो दुनिया भी नहीं देखी है अब तक, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो लोग ना हंस रहे हैं, वो हंस रहे के मुझे बोल रहे हैं, मुझे मुन्नू बोलते हैं, मुन्नू कहाँ पे हो, ये बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये बोल रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि क्या हो चुका है। पानी 3 मतलब पूरा छत के ऊपर मतलब लेवल हो चुका है और वो लोग 3 के ऊपर है। मतलब ये ऐसी बच्चे हालत। कौन लगते हैं? ये मामा की बेटी है मेरी। और ये को बचाने की चिंता थी मम्मी को। मतलब तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम खुद छोटी हो और मम्मी जब ये कह रही थी। पूरे रास्ता रोड के आ रही हूँ गुवाहाटी से यहाँ तक, जब मतलब आई हूँ ना, मैं पूरी रास्ता रोड रोड के आ रही हूँ मतलब। और ये भैया आए थे ना अभी, ये भैया मतलब मुझे बहुत हेल्प की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब उनकी मतलब वो ही बोल रहे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो रुक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब वो यहाँ पे मतलब मेरे हेल्प करते करते उनके घर डूब चुके हैं, मतलब उनके घर के सब खत्म हो चुके हैं। मतलब ऐसी हालत थी यहाँ की, क्या बोल रहे मतलब कुछ मतलब अगर मैं सोचती हूँ ना तब भी मतलब पूरा शरीर कांपता है मेरा अभी। मतलब उस दिन मतलब क्या हालत थी, मतलब कैसे हो रहा था सब। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को जैसे जैसे निकाला मेरी मम्मी को और 2 बच्चियों को। उसके बाद मेरे पापा और मेरे भैया 3 के ऊपर, और वो लोग कॉल कर रहे कुछ देर बाद कहाँ तो नहीं भेजा क्या, एक बोट भेज दे, एक बोट भेज दे। और मैं कॉल कर रही हूँ तो मतलब क्या ही बोले, कॉल नहीं उठा रहा, ये सब ऐसा। तुम वहां से फिर तुम बोट अरेंज करने की कोशिश कर रही थी? किसको कर रही थी कॉल? मैं मेंबर को कॉल रही थी और मतलब पुलिस स्टेशन ग्राम पंचायत के मेंबर को? हाँ, तो मेरे भैया आई थे ना, वही पंचायत के मेंबर है, तो वो बहुत हेल्प किए मेरे। और मैंने पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया, मतलब वो लोग बोल रहे हैं मैं कुछ कर रही हूँ, रुकिए कुछ कर रही हूँ, ऐसे ही मतलब क्या ही बोल रहे हैं। रास्ता ब्लॉक है। उसके बाद मैंने प्रशासन के ना उन लोग मतलब मेन मतलब हेड ऑफिस में मैंने कॉल किया बोर्ड के। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग भेज चुके हैं पर आ नहीं रहा है, मतलब उन्होंने नंबर दिया। उसके बाद जो लोग मतलब बोट चला रहे थे ना उनको मैंने कॉल किया, तो उन लोग बोल रहे कि पूरा रास्ता जाम है, हम नहीं जा सकते हैं, कैसे लेके जाएं, सड़क के ऊपर उठा के लेके जाएं, नहीं जा सकते। तो इसी मतलब ऐसे ही मतलब हाल थे। मैं मतलब पूरी रात कांटेक्ट कर रही हूँ कि मतलब कुछ हो जाए, लोग निकल जाए। वहाँ पे यहाँ पे जितने लोग थे ना हर किसी को मैं कॉल कर रही हूँ पर्सनली, और तुम लोग ठीक हो ना, कैसे हो तुम लोग, ठीक रहो, बस पैनिक मत करो, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बोट बेच रही हूँ, ऐसे मतलब बस बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मतलब उन लोगों को डर ना लगे, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। उस दिन मेरे मामा के घर पे गए थे ना, मेरे मामा को मैंने 10 बार मतलब कॉल किया कि मामा ठीक हो ना आप लोग। उनके बेटे भी उसके 3 के ऊपर थे। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं होगा, रुकिए, मैं कॉल कर रही हूँ, बोट आ रहा है, रास्ते में है, बोट आ रहा है। मतलब ऐसे बोल बोल के मैंने रखा है, मतलब डर ना जाए, कुछ कर ना ले, इसी वजह से। तुम पूरी रात उम्मीद देती रही और तुम्हें पूरी पता था रात कोई बोट नहीं जा रही है। ये मुझे बोल रहे मत रो मत रो, मतलब क्या बोले, ऐसे ऐसा हालत था। मतलब ये कल कॉल कर रही है, मैं कॉल कर रही हूँ, जीजू आ रहे थे, जीजू कॉल कर रही है, मेरी दीदी कॉल कर रही है। मतलब हम चारों जन ना मतलब गाड़ी में बस कांटेक्ट ही किए जा रहे हैं, मतलब कहीं से मतलब कुछ अरेंज हो जाए और मतलब लोगों को निकाल दे। फिर भी नहीं हुआ। पिछले मतलब हाँ, पिछले दिन सुबह निकला है लोग 11 बजे। पिछले दिन तुम बोल रही हो मतलब अगले दिन? उसके अगले दिन, हाँ उसके अगले दिन लोग निकले। यानी 20 तारीख को 11 हाँ। बजे। हमें ध्यान रहेगा जिन जिन जगहों पर गए हैं वहाँ के लोगों के नंबर हैं, ये रहेगा ध्यान में कि इनके साथ क्या हुआ। और कटाव नहीं होना चाहिए। कटाव होने के बाद मतलब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पता चले कटते कटते आज वहाँ जितना बता रहे थे वहाँ से नदी कटते कटते इतने से दिन में यहाँ आ गई है, और बिल्कुल मुहाने पे जो भी है आपको टूटा फूटा घर लग सकता है बहुतों को कि ये खंडहर हो चुका है, इसको क्या बचाना है। पर वो उनके जीवन भर का अर्जन है, जीवन भर की कमाई, जो भी आप जोड़ते हैं वो आप अपने घर में रखते हैं। जो भी आपके बस में होता है, जितनी भी आपकी आर्थिक क्षमता वो कर सकती है, आप उस घर को देते हैं और वो घर ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं लोग उसी टूटे-फूटे घर को फिर से रहने लायक बनाने की। हम उम्मीद करते हैं वो जल्द कामयाब हो जाएँ। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।